दोस्तों ये स्क्रीनशॉट काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। एक अखबार की कटिंग है जिसमें एक लिपिक के बारे में बताया गया है जो कि विधि विभाग में तैनात था गाज़ियाबाद में यूपी के। और वहाँ से उसने 10 से 6 टाइमिंग में रहते हुए विधि की एलएलबी की परीक्षा और एलएलएम की परीक्षा पास कर ली। अब सवाल ये उठता है कि जब वो 10 से 6 ड्यूटी कर रहा था और एलएलबी की परीक्षा या एलएलएम की जो डिग्री है वो आप फुल टाइम ही ले सकते हैं, प्राइवेट या कॉरेस्पॉन्डेंस के थ्रू नहीं ले सकते हैं, तो उसने कैसे एलएलबी और एलएलएम की डिग्री हासिल कर ली, कैसे परीक्षा दी? इसका सीधा सा एक ही मतलब है कि यूपी में कुछ कॉलेजेस बिना कोई जांच के, बिना किसी उपस्थिति के फर्जी दस्तावेज के थ्रू या फर्जी दस्तखत के थ्रू 80% उपस्थिति दिखा रहे हैं। और ये यूपी के लिए एक शर्मनाक बात है कि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। ये खुद आंखों देखी भी है कि बाहर से, राजस्थान से, दिल्ली से लोग यहाँ पर जो कि सरकारी नौकरी कर रहे हैं वहाँ पर, यहाँ पर यूपी में आकर एलएलबी या एलएलएम की परीक्षा दे रहे हैं, या खुद वो यूपी के ही किसी सेक्टर में कहीं काम कर रहे हैं और एलएलबी की या एलएलएम की परीक्षा दे रहे हैं। कुछ कॉलेजेस ऐसा कर रहे हैं और बाकायदा इसके लिए वो मोटी फीस लेते हैं। तो एक सवाल ये उठता है कि जो लोग पहले से ही सरकारी नौकरी में हैं वो एलएलबी की परीक्षा क्यों दें? एक लड़के से जो कि सेना में कार्यरत था और एलएलबी की परीक्षा यहाँ प्रयागराज में दे रहा था, बात करने से पता चला कि वो राजस्थान का रहने वाला है और सेना से रिटायर होने के बाद वो ज़मीन का काम करना चाहता था, ज़मीन से रिलेटेड काम करना चाहता था। दूसरे उसके इलाके में कई सारे केस उसको मिलने की संभावना थी क्योंकि वो पहले से ही सरकारी नौकरी में था। सवाल ये उठता है कि जनता का टैक्स का पैसा है, आप सरकारी नौकरी के थ्रू तनख्वाह ले रहे हैं, आप पहले से ही व्यवसाय में लगे हुए हैं, आप पहले से ही रोज़गार में लगे हुए हैं, आपको सुरक्षा दी गई है सरकार द्वारा, आप दूसरे के काम को क्यों छीनना चाहते हैं? ये तो वही बात हुई कार्ल मार्क्स का नियम की उत्पत्ति के समस्त साधनों पर कुछ वर्गों का आधिपत्य हो जाए या कुछ लोगों का आधिपत्य हो जाए। आप अपनी सरकारी नौकरी के थ्रू पहले ही रोजगार गारंटी योजना ले चुके हैं और उसके बाद उसी गारंटी योजना के तहत दूसरे का भी रोजगार छीन रहे हैं। कहाँ तक जायज़ है? सरकार को अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए या उसको सुरक्षित रखने के लिए इन कॉलेजेस पर सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। दूसरे जो इस तरह का काम कर रहे हैं, लिपिक या गवर्नमेंट सर्वेंट, उनके ऊपर भारी से भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए। ये उनके दस्तावेज में लिखा जाना चाहिए नौकरी देने से पहले या नौकरी देने के बाद भी कि वो अगर इस तरह के कोई काम करते हुए पाए गए तो उनके ऊपर भारी जुर्माना लगेगा, साथ ही उनको नौकरी से टर्मिनेट कर दिया जाएगा। और जिन्होंने पहले ही ये काम कर चुके हैं उनको भी चेतावनी जारी करके उनसे स्पष्टीकरण लिया जाए और उनके ऊपर भारी जुर्माना लगाया जाए। यूपी में छुपा हुआ नहीं है कि डिग्री बांटने के लिए कॉलेजेस खोले गए हैं, वहाँ नाम मात्र की भी स्टूडेंट की उपस्थिति नहीं होती क्योंकि उनका जो टीचरशिप है या जो कि मैनेजमेंट है अच्छी पढ़ाई नहीं करवाता है। और दूसरे डिग्री जब उनको बैठे बिठाए मिल रही है पैसा खर्च करके, तो वो पढ़ाई क्यों करें? कम से कम घर का काम खुलेआम तो ना हो। जो लोग बाहर या कहीं दूर स्टेट में नौकरी कर रहे हैं सरकारी, वो तो यहाँ पर परीक्षा देने ना आए यूपी में। भ्रष्टाचार की जड़ इतनी अधिक गहरी हो गई है कि ये कॉलेजेस डरते भी नहीं हैं, इस तरह का काम करने से पहले सोचते भी नहीं हैं। यहाँ तक कि उनको पता होता है कि वो सरकारी नौकर है, तब भी वो डिग्री दे देते हैं और बिना किसी सोचे समझे उनकी उपस्थिति भी दिखा देते हैं, जबकि वो पहले से ही सरकारी जॉब में है और बाकायदा वहाँ पर बिना छुट्टी लिए हुए काम भी कर रहा है। कानून का हथौड़ा ज़रूरी है पढ़ना, वरना रोज़गार केवल कुछ मुट्ठी भर लोगों के लिए ही सीमित होकर रह जाएगा, दूसरे लोग संघर्ष करते रह जाएंगे।